नमस्ते प्यारे बच्चों, आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 8 का प्रथम काव्य का नाम था तेरी है ज़मीं। ये एक प्रार्थना गीत था। इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है वो आपको ये गीत है वो मोबाइल में सर्च करके सुनना है। फिर दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो बच्चों, हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि है वो भगवान है, क्योंकि उसने ही ये सारी सृष्टि का सर्जन किया है। दूसरा प्रश्न है आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी खुश रहे और दुनिया के सभी लोग खुश रहे और सब है वो एक दूसरे की मदद करें। फिर है आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो बच्चों, हम है सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए, इसलिए हम सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। फिर है भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चों, हिंदू है वो मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम है वो मस्जिद में जाते हैं, सिख है वो गुरुद्वारे जाते हैं, ख्रिस्ती है वो चर्च में जाते हैं, पारसी है वो अग्यारी में जाते हैं और जैन लोग है वो देरासर में जाते हैं। तो ये सब धर्म के लोग अलग अलग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो बच्चों, ये शब्द दिए गए हैं, इसको हमें है शब्दकोश के अनुसार लिखने हैं। तो इसका है मैंने संक्षिप्त में विवरण किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों, शब्दकोश समझने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। शब्दकोश के क्रम में और कक्कावारी के क्रम में जब हमें लिखने को बोलते हैं तो दोनों अलग है। कक्कावारी के क्रम में जो बोले तो क ख ग घ आएगा, अ आ ई आएगा, पर जब हमें शब्दकोश के क्रम में बोले तो शब्दकोश में के क्रम में थोड़ा अलग है। जैसे शब्दकोश में अ पहले नहीं आता, शब्दकोश में अम पहले आता है, फिर चंद्र बिंदी वाला अ आता है, फिर सादा अ आता है। ऐसे ही पहले आम आता है, फिर चंद्र बिंदी वाला आ आता है, फिर आ आता है। ऐसे ही ई ऊ रू ऐसे सब शब्द आते हैं। फिर क जो देखे तो कम आएगा, फिर क चंद्र बिंदी वाला आएगा, फिर क आएगा, फिर काम आएगा, फिर का चंद्र बिंदी वाला आएगा और का आएगा। फिर इसके बाद में है क्ष आएगा, क्योंकि क्ष है वो संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर यानी दो वर्णों से बना हुआ एक अक्षर। तो क्ष है वो संयुक्ताक्षर है क और श का, इसलिए क के बाद श आएगा, फिर ख आएगा, ख ग, फिर घ च छ ऐसे आता है। फिर है ज आएगा, ज के बाद है ज्ञ आएगा, क्योंकि ज्ञ भी एक संयुक्ताक्षर है। ज्ञ संयुक्ताक्षर है ज और ज का, इसलिए ज के बाद न आएगा। वैसे ही त के बाद त्र आता है, प के बाद प्र आता है। ऐसे अलग अलग जो संयुक्ताक्षर है वो क्रम में आते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं हम ये जो शब्द दिए गए थे उसको क्रम में लगाकर। तो पहला आएगा उज्ज्वल, फिर आएगा और, फिर है क्षमता, क्योंकि क वाला एक ही शब्द नहीं इसलिए क्षमता आएगा। फिर है डॉक्टर, फिर है दूध और आगे है दृष्टि। द्र है वो संयुक्ताक्षर है, इसलिए द के बाद आएगा। फिर है धन, आगे है धरा, फिर है नाविक, आगे है मंदिर, फिर है मनुष्य और मित्र, आगे है योद्धा, फिर शांति, आगे है सुख, फिर है स्वर और श्रृंखला और अंत में आएगा हृदय। तो बच्चों, ये एक छोटा सा विवरण था शब्दकोश का। तो बच्चों, इन सारे शब्दों को हमने शब्दकोश के क्रम में लिख लिया है। आगे का प्रश्न है इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो ये चित्र आप सबको पता है कि ये सूरज का चित्र है। तो इसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी है। जैसे रोज सुबह निकलता सूरज, जग को प्रकाश देता सूरज, अथवा जग को
उजाला देता सूरज, अंधेरा जब गहरा होता, जग का अंधेरा हरता सूरज। तो बच्चों ये 4 लाइन मैंने सूरज के ऊपर लिखी है। आपको कोई दूसरी लाइन याद आए तो आप इसमें जोड़ सकते हैं या अलग से लिख सकते हैं।